हे गाइस, वेलकम बैक द स्टडी लैम्प डॉट इन। मैं चंद्रा सावन आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इससे पहले कि हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले भी कवर किया, जिसमें प्रीएम्बल और तमाम चीजों की बात की। आज के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के संविधान को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। नाउ द बेसिक टर्म्स वी नीड टू नो कि भारत के संविधान की शुरुआत कब हुई थी, जिसकी चर्चा शुरुआती तौर पर हमने डिफाइन कर ही दी है। 394 आर्टिकल में यह बात साफ तौर पे कही गई कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के केवल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया, लेकिन बाद में 26 जनवरी 1950 को, जिसकी तर्ज 26 जनवरी 1930 के फुल इंडिपेंडेंस डे को मानी गई, उसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूरी तौर से लागू कर दिया गया। आज हम वीडियोस की चर्चा में हम बात करेंगे भारत के संविधान को लेकर, जिसकी शुरुआत को हम देखते हैं 1950 की ओर। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? संविधान के लिए हमने कहा था इट इज अ गाइड मैप फॉर अ स्टेट टू गवर्न द पीपल इन अ प्रॉपर मैनर। ये एक ऐसा विधिवत नियम आदेश है जिसके तहत सरकार को राज्य को ये बताना होता है या उनको आदेश दिए जाते हैं कि वो अपने नागरिकों को किस तरह से बेहतर विकास और कल्याण की ओर लेके चले। जहां तक संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो ये जो डिफाइन करता है, इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन, यू कैन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर स्टेट to govern the people or citizen, that you can say in welfare manner। तो भारत की स्थिति में अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के रूप में ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता है उस स्टेट को, सरकार को। यहां स्टेट रेफरेंस किसके लिए है? इंडिया के लिए। ये भारत को बताता है, भारत की सरकार को बताता है कि वो अपने नागरिकों को कितने बेहतर तरीके से डिफाइन करे या उनके लिए क्या काम करे। अब हम बात करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अगर हम इसके इनबिल्ट की बात या एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तत्व, तो भारतीय संविधान में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिखाई देता है। हमने जो पहली चीज पढ़ी है प्रीएम्बल, प्रस्तावना, और प्रस्तावना के विषय में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं और उस वीडियो में हमने बताया था कि प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किन किन टर्मिनोलॉजीज के बारे में चर्चा की गई, वो सारी चीजें हमने डिफाइन करी। अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल के बाद जो इसमें शामिल रहेगा, एंड दैट इज आर्टिकल्स, अनुच्छेद। सो अनुच्छेद क्या है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द होल कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये पूरा का पूरा संविधान एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत है, एक किताब है जिसमें भारत सरकार के लिए या भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था को डिफाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। अब यही संविधान जिन कानूनों की बात करता है उन सेट ऑफ रूल्स को आर्टिकल्स कहते हैं। हम यूं कह सकते हैं दीज आर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, यही वो नियम व अधिनियम है जिसकी चर्चा संविधान करता है। तो हम क्या कह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब इस तरह से कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? दीज आर टू बी कॉल्ड एज आर्टिकल, अनुच्छेद। प्रत्येक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से स्वतंत्र और एक नई आदेश और निर्देश के रूप में बात करता है। यह सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी कभी कभी अपने आदेश के तहत सामाजिक कल्याण और बेहतर राज्य के निर्माण की बात भी करता है। ऐसे में संविधान में दिया गया प्रत्येक अनुच्छेद उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सरकार को बताते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो डू और डोंट के रूप में ये दोनों तरफ से स्टैब्लिश होते हैं और उसको पूरी डिटेल्स में बात करते हैं। हालांकि भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है और इसमें 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, बट ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है प्रारंभिक संविधान या वास्तविक संविधान या मूल संविधान।
ठीक है। सो मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी किए गए, कई चेंजेस लाए गए और कई चेंजेस के साथ साथ इसमें नए आर्टिकल्स को भी शामिल किया गया। अभी मौजूदा तर्क की बात करें तो प्रेजेंट में इसमें 464 या 66 तक आप बात कर सकते हैं, इतने आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। और अभी भी अपडेट अगर आप देखोगे तो कई तरह के अपडेट इसमें मिलेंगे। सो फॉर ऑफ जुलाई 2018 के दौरान इसमें लगभग 475 आर्टिकल थे, लेकिन अगर डाटा रीड्स की बात करें तो किसी में 468, किसी में 466 तक आर्टिकल दिखाई देते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। 466, 68 आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा 65 भी आपको मिल जाएगा, अलग अलग बुक आर्टिकल्स में देखेंगे। बट 395 इज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वर्तमान संविधान में इतने अनुच्छेद रहेंगे। अब एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इन सभी आर्टिकल्स को पार्ट्स में, भागों में बांटा गया है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन विच सेट्स 395 आर्टिकल, शुरुआती संविधान में या प्रारंभिक संविधान में 395 अनुच्छेद थे और उन अनुच्छेदों में अलग अलग निर्देश की बात की गई, एक तरफ केंद्र सरकार के लिए, दूसरी तरफ राज्य सरकारों के लिए। साथ ही साथ बाद में पंचायती व्यवस्था के बारे में भी चर्चा हुई। केंद्र की ओर देखें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा उसके अंगों के रूप में और सर्वोच्च न्यायालय जैसे बड़े संस्थानों के रूप में उनको दिए गए आदेश और निर्देश के रूप में हुए। ऐसे में इतने बड़े संविधान को पढ़ पाना, उसे समझ पाना आसान नहीं था। ऐसे में संविधान में दिए गए अलग अलग निर्देशों को, अलग अलग आदेशों को एक क्लब किया गया, एक कैटेगराइज किया गया, उन्हें एक वर्ग के रूप में रखा गया और ऐसे करके कई तरह के भाग बना दिए गए। शुरुआती तौर पर इसमें 22 पार्ट्स थे, जिसे बाद में शामिल करके आज मॉडर्न टर्म में 25 पार्ट्स हैं। प्रेजेंटली इट्स 25 पार्ट्स, लेकिन शुरुआती तौर पे ये 22 थे जो अब 25 हो चुके हैं। इसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज शामिल की गई, दैट टू बी कॉल्ड एज शेड्यूल्स, अनुसूची। देखो, अगर आप इसे देखेंगे तो इसको हिंदी टर्म में देखेंगे अनुसूची, जिसका मतलब होता है अनुबद्ध सूची। वो सूचियां जिन्हें संविधान में अनुबद्ध किया गया है, या यूं कहेंगे दोज लिस्ट विच आर एनलिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें संविधान में शामिल किया गया। अब बात क्या है, आर्टिकल्स जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करता है, नियम अधिनियम की बात करता है, डोंट और लिमिटेशंस की बात करता है, या डोंट और डोंट डूज की बात करता है, या ये सरकार के अधिकार, उनकी शक्ति और उनकी सीमाओं की बात करता है। तो इतने बड़े अनुच्छेदी व्यवस्थाओं को 22 भागों में बांटा गया ताकि उसे सही रूप से समझ सके, उसे पढ़ा जा सके और साथ ही साथ अनुच्छेद से जुड़े हुए सूचियों को शामिल किया गया। अब जिस तरह से हम कभी कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें टेबल्स होती है। अगर मैं कहता हूं भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है तो उसको रेफरेंस क्या करेंगे, एक लिस्ट टेबल बना देंगे जिसमें उन सभी राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे ताकि उसे पढ़ना और समझना आसान हो सके। ऐसे में संबंधित मामलों की सूची इस संविधान में शामिल की गई, जिसको अनुसूची के रूप में कहा गया। शुरुआत में ये 8 थी, जिसे 8 से बढ़ाकर अब 12 कर दिया गया। तो प्रेजेंटली ये 12 है, इसको ध्यान रखिएगा। सो दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक इनबिल्ट में शामिल है। इसके अलावा इसमें अपेंडिक्सेस भी है, लेकिन उसकी चर्चा हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे अभी, इसकी बाद में सिविल के और बड़े एग्जाम्स की जब डिटेल्स करेंगे तो वहां डिटेल में बात करेंगे। हम पूरी तौर से देख सकते हैं कि संवैधानिक तौर पे ये खास बातें हैं। शुरुआती तौर पे आपको प्रेमबर दिखाई देगा, बाद में उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के रूप में आर्टिकल्स होंगे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 थे, आज ये 466, 68 तक शामिल हो गए हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को दिए गए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भाग में बांटा गया था, जो अब 22 हो चुके हैं। अब इसके अलावा आज ये मौजूदा तौर पे 35 है। साथ ही साथ इसमें अनुसूची को भी शामिल किया गया, लिस्ट और टेबल्स रखी गई, जिसकी सूची शुरुआत में 8 थी और आज ये 12 हो चुके हैं। अपेंडिक्सेस हैं, उसकी चर्चा हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हम बात करते हैं संविधान में दिए गए इन बातों को। इसके आगे की ओर देखेंगे कि क्या क्या संवैधानिक तौर पे इनको आगे बिल्डअप किया गया, कैसे ये सेंटर शामिल हुए। आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं हम आगे की ओर। हमने देखा कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम मूल संविधान भी कहते हैं, इस मूल संविधान में शुरुआती तौर पे 395 आर्टिकल्स थे, जिन्हें 22 भागों में बांटा गया और साथ ही साथ इसमें 8 अनुसूचियां भी शामिल की गई। ठीक है, सो दीज आर द 3 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान में। इसे आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आप इसे वास्तविक संविधान भी कह सकते हैं। नाउ
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में एक बदलाव की बात कही गई, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर ठीक है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तीन चीजें दिखाई देती है, खास तौर पर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह भी ध्यान रखा कि समाज के बदलाव के साथ साथ समाज की आवश्यकताएं भी बदल जाएंगी, और जब सामाजिक आवश्यकताएं भी बदल जाएंगी तो संविधान में कुछ ना कुछ बदलाव की आवश्यकता रहेगी। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में नए संविधान को लिखने की आवश्यकता हो, बल्कि मौजूदा संविधान में जो चीजें रिक्वायर्ड है चेंजेस की, जिस चीज की बदलाव की जरूरत है, केवल उन्हीं चीजों में बदलाव किया जा सके, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात रखी गई। ये एक संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक देन है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका संविधान से ये सोर्स लिया गया, यहां से इसको प्राप्त किया गया। ठीक है, तो पेपर का एक क्वेश्चन ये भी देता है कि अनुच्छेद 368 को यह संविधान संशोधन प्रक्रिया को कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब संविधान को संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? द पावर जो है दैट हैज बीन गिवन टू द पार्लियामेंट ओनली। केवल संसद एकमात्र संस्था होगी जिसको यह अधिकार होगा कि वह संविधान में संशोधन कर सके, और संविधान में संशोधन करके नई चीजों को जोड़ना या कोई पुरानी चीजों को जो आवश्यकता में नहीं है उन्हें हटा देना, उनको हटाने का अधिकार भी संसद का होगा। इसके लिए हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे बाद में, जिसे हम कहते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया। आखिर संसद किस तरह से संविधान में संशोधन करती है, कैसे उसमें बदलाव किए जाते हैं और किस किस तरह से उसमें चेंजेस किए जाते हैं। फिलहाल इन सब के बाद आफ्टर लॉन्ग इयर्स ऑफ 1950 से लेकर टुडे 2019 की बात करें, ये 2020 तक की बात कर लेते हैं। अभी तक भारत के संविधान में कई बदलाव किए जा चुके हैं, कई अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। ठीक है, सो उसमें मोर देन 100 अमेंडमेंट इसमें शामिल हैं, 105 106 अमेंडमेंट्स में आ चुके हैं अब तक। ठीक है, सो इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सो अभी जो मॉडर्न टाइम पे है, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्तमान संविधान की बात करें तो इसमें लगभग 465-66 आर्टिकल्स आ चुके हैं, जिन्हें 25 भागों में बांटा गया है, और इसमें अब 12 अनुसूचियां शामिल हो चुकी है। ठीक है, सो अब इतनी चीजें इसमें शामिल की जा चुकी हैं। हम अगले दूसरे वीडियो में हम ये जरूर देखेंगे कि 1950 से लेकर 1920 तक कैसे कैसे संशोधन हुए और कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, संविधान संशोधन कैसे किया जाता है, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो निकालेंगे। बट आज हम देखेंगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस आए हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें शामिल रहेंगी और आज की इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें बातें रहेंगी। अब हम देखेंगे हमारे संविधान में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसे पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि भारत के संविधान में इन चीजों को कैसे डिफाइन किया गया।